अभी सुबह के बज रहे हैं 7:55 और आप लोग देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कोहरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन गुप्ता ब्लॉग के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी मैं बस्ती जिले के हरैया विधानसभा परशुरामपुर ब्लॉक में हूँ और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और जाऊँगा टांडा से होते हुए बसखारी की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा एक ऐसे ऐतिहासिक मेले के बारे में आपको क्यों ना बताया जाए। करीब 6 साल से लगातार हर साल जाता रहता हूं। तो दोस्तों ये मेले के बारे में बात करें अगर, तो ये मेला लगता कहाँ है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है। तो दोस्तों ये मेला लगता है अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर। और दोस्तों इस मेले का तीसरा हिस्सा जो है वो पड़ता है अंबेडकर नगर में और एक हिस्सा जो है वो पड़ता है आजमगढ़ में। तो दोस्तों ये मेला इतना भव्य लगता है कि आज तक मैंने ऐसा मेला नहीं देखा। तो दोस्तों मैं सोचा क्यों ना इस मेले में चलकर आप लोग को भी दिखाया जाए। तो मैं सोचा मेरे थ्रू क्यों ना सब लोगों को इस मेले के बारे में पता चले। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के मेले के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों यह मेला गोविंद साहब के मेले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब मैं गया वहाँ पे तो देखा एक मंदिर बना हुआ था। तो उसमें बाबा को चादर ओढ़ाया हुआ, मतलब एक मकबरा जैसा बना हुआ था। और वहीं पर एक पंडित जी बैठे हुए थे और सब लोग वहाँ पे एक कागज़ में चावल और कुछ बतासे लेकर आते थे वहाँ चढ़ाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हर साल 1 महीने का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है गोविंद दशमी के दिन यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने से बाबा हर मुराद पूरी करते हैं। और दोस्तों यही वजह है देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। और दोस्तों मेला का अधिकतर भाग अंबेडकर नगर जिला में पड़ता है, इसीलिए इस मेले का उद्घाटन अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं बाबा के बारे में, जिनके याद में या फिर कहा जाए जिनके लिए यह मेला लगता है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, गोविंद साहब का जन्म अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना के अंतर्गत नकपुर गांव में हुआ था। जलालपुर अकबरपुर से 21 किलोमीटर पड़ता है और जलालपुर से बाबा का गांव नकपुर 3 किलोमीटर पड़ता है। इनके पिता का नाम पृथ्वीधर द्विवेदी और माता का नाम दुलारी देवी था। और गोविंद साहब के माता पिता धार्मिक विचारों में ज़्यादा रुचि रखते थे, जिसका प्रभाव बाबा के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया। बाल्य अवस्था में ही इनको शास्त्रों का ज्ञान हो गया। दोस्तों इन्हीं के समय की बात है, एक रामलाल नाम का व्यक्ति प्रतिदिन इनके गांव में भगवत गीता सुनने आता था। तो बाबा ने अपने शिष्यों से पूछा रामलाल कहाँ हैं, तो सभी उनके शिष्यों ने बताया कि अब वो नहीं आएंगे। तो गोविंद बाबा खुद रामलाल के घर चले गए और उनके न आने का कारण पूछे। तो रामलाल ने उत्तर दिया कि जो आप प्रवचन में कहते हैं क्या वो सब सही है। तब बाबा ने रामलाल को अपने गुरु भीखा के पास गाजीपुर के भुड़खड़ा गांव में पहुँचे। तब बाबा के गुरु ने बाबा से कहा पहले तुम जाओ 4 धाम की यात्रा करके आओ, फिर मैं आपको भगवान का दर्शन कराऊंगा। जो पहला धाम है वो है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है जगन्नाथपुरी और चौथा है रामेश्वरम। बाबा ने 4 धाम की यात्रा करके वापस आए और अपने गुरु भीखादास से मिले। तो उनके गुरु ने उनको अपने गुरु भीखा साहब के गुरु जो हैं गुलाब साहब की समाधि खोलकर देखने के लिए कहा। जब गोविंद बाबा ने गुलाब साहब का समाधि खोलकर देखा तो उनको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का साक्षात प्रतिबिंब दिखाई देता है। गोविंद साहब ने शिक्षा प्राप्त करके वहाँ से निकले और उनके गुरु ने कहा जहाँ आप पहली रात विश्राम करोगे वही आपकी तपोस्थली बन जाएगी। तो गोविंद बाबा ने बूढ़ी गंगा के किनारे 400 बिगवान नामक जंगल में तप किया। वहाँ पर इन्होंने 88 साल तक शेरशाह सूरी के ज़माने में तप किया था। तो दोस्तों आपको बता दें शेरशाह सूरी जो था वो पहले बाबा के साथ उनके सैनिक का काम करता था, बोला जाए तो उनका बॉडीगार्ड। उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई और उसको आगे चलकर सेनापति बना दिया गया। फिर उसे बिहार का राज्यपाल भी बना दिया गया। उसी ने जहाँ गोविंद बाबा बैठकर तप किए थे वहाँ पर उसने एक मंदिर बनवाया।
और ठीक उसी के सामने एक पोखरा था जहाँ पर बाबा तप करते थे, उसका भी निर्माण करवाया। देखते ही देखते बाबा ने 1726 ईस्वी में अगहन मास के 10वीं के दिन बाबा ने समाधि ले ली थी। इसी कहानी को लेकर बाबा के मेले का आयोजन किया जाता है। उसी दिन से जो भी बाबा का दर्शन करने आता है, बाबा को खिचड़ी चढ़ाने आता है, पहले आता है पोखरी में स्नान करता है या हाथ पैर धुलकर बाबा को खिचड़ी अर्पित करता है। बाबा सभी की मुरादें सुनते हैं। लोग भी आए थे मेले में, मैं और मेरी बुआ का लड़का सब लोग आए थे मेले घूमने के लिए। हम लोग ऐसे टाइम में आए हैं जब मेला चल ही रहा था। देख सकते हैं आप लोग कि कितना भीड़ यहाँ पर है, कितना ज़्यादा पब्लिक है। और जितने भी पब्लिक है सभी के हाथ में खिचड़ी और बतासे हैं जो कि बाबा को चढ़ाया जाता है। मंदिर के ठीक पीछे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक अच्छा सा सरोवर दिखेगा जहाँ पर सब लोग आते हैं, स्नान करते हैं। पहले स्नान करेंगे, फिर या बाबा को यहीं से खिचड़ी उठाकर लेके जाएंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे। वैसे ठंडी ज़्यादा होने की वजह से स्नान करने के लिए कोई नहीं है, सब लोग हाथ पैर धुल के बाबा का खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। ये मंदिर इतना पुराना होने के बावजूद भी 1781 ईस्वी में बना था, लेकिन आज भी देख सकते हैं इसका शाइनिंग वैसे का वैसे बना हुआ है, बस केवल इसका रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पर खिचड़ी कुछ लोग मंदिर के ऊपर डालते हैं, कुछ लोग बाबा को समाधि में डालते हैं, कुछ लोग मंदिर के ऊपर डालते हैं खिचड़ी। मंदिर के ठीक बगल में आप लोग देख सकते हैं पलटू दास जी का मंदिर है, जो कि बाबा के गुरु थे। और ऐसा माना जाता है यहाँ पर भी खिचड़ी चढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर खिचड़ी घर से लेके आया जाता है, वो खिचड़ी चढ़ाया जाता है। और इसी खिचड़ी का भोग लगाकर यहाँ पे लंगर चलता है, सब लोग को खिलाया जाता है, जो आप लोग घर से लेके आते हैं। हम लोग भी फटाफट से मंदिर का दर्शन करके बाबा को खिचड़ी अर्पित करके मेला घूमने के लिए चल देते हैं। और मेले में एक से एक आइटम देखने को मिलता है। ये घड़ी मैंने पहली बार देखा, ऐसा लगता है इंजन चल रहा है। और मेले में हर एक आइटम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चीज़ जो है वो खजला है, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद खजला खाने के लिए। और इसी मेले के लास्ट में आप लोग देख सकते हैं पशु बाजार भी लगता है, जहाँ पे आपको गाय, भैंस, ऊँट और उसके बाद घोड़े मिल जाएंगे। तो वैसे हम लोग को लेना तो नहीं है, बट हम लोग घूमने ज़रूर आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग घूम के निकलते हैं, फिर लोहे मंडी में, और यहाँ से गन्ना लेते हैं। यहाँ पे भी गन्ने का भी प्रसाद लिया जाता है घर ले जाने के लिए। दोस्तों मेला घूमते घूमते हो जाता है शाम, और हम लोग निकलते थे अपने घर की तरफ सीधा रिटर्न। अब हम लोग को यहाँ से चलना है 112 किलोमीटर अपने घर की तरफ, जो बस्ती ज़िले के हर्रैया विधानसभा में जाना है। तो हम लोग भी बाइक चलाते चलाते थक चुके थे, तभी हम लोग टांडा पुल पे रुके हुए हैं सनसेट देखने के लिए। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त व्यू दिख रहा था कि मज़ा आ गया देखकर। तो गाइज ये रहा हम सबका ग्रुप। हम लोग इतने लोग गए थे मेला घूमने और मेले में खूब एंजॉय किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।